बच्चों का प्लेसमेंट 100% है। 100% एक भी बच्चा हमारे यहाँ से किसी भी तरह की डिग्री करके खाली नहीं बैठता है। चाहे किसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है या कुछ हमारे ख़ास तौर से युवा हैं जो 10+2 वाले हैं, तो अगर वो एक रोज़गारपरक कोर्स करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके रोज़गार के लिए फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अगर पशुओं में आपकी रुचि है, पशुओं से प्यार करते हैं, किस तरीके से पशुओं की देखभाल करें, उनके बारे में अगर क्यूरियोसिटी है, तो बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से अब 17 शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च किए गए हैं। पटना वेटनरी कॉलेज में अब 10+2 के छात्र हो या ग्रेजुएट हो या बिहार के आम किसान हो, घर बैठे भी आप कोर्स का जो शिक्षा है वो ले सकते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे कोर्सेज जो जिसको डिज़ाइन किया गया है जिनके लिए आपको यहाँ पर दाखिला लेना पड़ेगा। तो पटना वेटनरी कॉलेज में ऐसे 17 जो नए कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं, उसमें कब से दाखिला होना है, कितने तरह के कोर्स हैं, कोर्सों के बारे में जानकारी क्या है, ये सब हम जानेंगे यहाँ के डीन से। तो सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं पटना वेटनरी कॉलेज के डीन। इस बार सर कौन से नए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं? अभी हम इस साल लगभग 17 नए कोर्सेस बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू करने जा रहे हैं। रूटीन में पहले हम 3 तरह के अलग अलग कोर्सेस यहाँ चलाते आ रहे हैं, वेटनरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी और फिशरी साइंस के कोर्सेस। लेकिन अभी हम इस बार केवल वेटनरी साइंस में ख़ास तौर से कुल नए अलग अलग 17 तरह के कोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ तो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन पैरा वेटनरी साइंसेस, वो 2 तरह के डिप्लोमा हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए और फील्ड फार्मासिस्ट का कोर्स है। दूसरा हम कोर्स कुछ एडवांस कोर्स हम पीजी डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, वो भी हम लगभग 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेस भी शुरू करने जा रहे हैं। ख़ास तौर से पीजी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक, पीजी डिप्लोमा इन इथनो वेटनरी मेडिसिन, पीजी डिप्लोमा इन वन हेल्थ, पीजी डिप्लोमा इन एडवांस डायग्नोस्टिक्स। इस तरह से हम कुल 4-5 नए जो है पीजी डिप्लोमा भी शुरू करने जा रहे हैं। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिसेस पर भी पीजी डिप्लोमा शुरू करने जा रहे हैं। कि किस तरह से, क्योंकि अब जो देख रहे हैं हम आजकल कि बहुत सारा जो पशुओं का उपचार है, इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की बात होने लगी है। इसलिए कि अभी हम पीजी डिप्लोमा इन इमेजिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके उपचार में किस तरह से एक्सरे यूजफुल है, अल्ट्रासाउंड का किस तरह से उपयोग करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी हम लोग करते हैं, सारी चीज़ें। और बहुत सारे हमारे पेट्स जो आज कहते हैं कि पेट्स एक फैमिली का हिस्सा बन गया है, चाहे कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो, ये कुत्ता बिल्ली ही नहीं रह गया, एक परिवार का हिस्सा बन गया है। जैसे घर में लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वैसे वो भी एक फैमिली का हिस्सा है। कुत्ते खाली रूम नहीं शेयर करते हैं, वो बेड शेयर करने लगे हैं, तो एक हमारे फैमिली का हिस्सा है। और अब तो यहाँ तक बात होने लगी है कि अब रिसर्चेज भी हमारी ये कहती हैं कि नाउ दे आर स्ट्रेस बस्टर्स। मीन्स अगर वैसी एडवांस स्टेज में हमारे बुजुर्ग, हर घर में बुजुर्ग दंपति रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो अगर बाय द वे किसी तनाव से ग्रसित हैं, तो निश्चित तौर पर उनका तनाव कम हो जाता है, उनके साथ प्लेफुलनेस रहती है, खेलते हैं, बातें करते हैं, बच्चों के लिए एक अच्छा कंपेनियन एनिमल मिल जाता है। तो इनका सही तरीके से उपचार भी होना चाहिए, लोग अप्रोच करते हैं। तो ये सारी एडवांस डिप्लोमा कहीं ना कहीं इनको वेलबींग के लिए है। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम नए शुरू कर रहे हैं, ख़ास तौर से राउंड द ईयर कैसे हम फीड एंड फॉडर जानवरों के लिए चारा उत्पादन करें, तो हमारे ग्रामीण युवा इस कोर्स को आकर के कर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत अच्छा हमारा एक पीजी डिप्लोमा है, जिसको वन हेल्थ की बात करते हैं, वन हेल्थ प्रोग्राम है। आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया आज के ज़माने में वन हेल्थ की बात करती है। वन हेल्थ का मतलब कि किस तरह से हम मनुष्यों का जीवन सही रखें, पशुओं का जीवन सही रखें, वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, यानी पूरी दुनिया को कैसे हम सुरक्षित रख पाएँ। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की आप समस्या देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेडली होती रहती हैं।
उन समस्याओं से कैसे निजात पाएँ। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वन हेल्थ पर बातें करें और किस तरह से इस प्रकृति को बचाएं, तभी हम अपने हेल्थ को बचा सकते हैं, पशुओं के हेल्थ को बचा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, मोर देन 60% डिजीज़ ऐसी हैं जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में आती हैं। तो हमें जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम रोक नहीं पाएंगे। तो इस वन हेल्थ का जो ये कोर्स है बड़ा ही फ़ायदेमंद है सर, ये सबके लिए। जो भी कोर्स के बारे में आपने जानकारी दी है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ, इसमें मैं बताऊँ, कुछ कोर्सेज़ हमारे ऐसे हैं जो एडवांस कोर्सेज़ हैं, उसमें जो वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं। बट कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें 10+2 के हमारे विद्यार्थी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, वो आ सकते हैं। क्या कुछ वैसे भी कोर्स हैं जो किसानों के लिए हाँ, लाभदायक हो? किसानों के लिए भी हैं, जैसे कि मैंने अभी जो जिक्र किया कि फीड एंड फॉडर टेक्नोलॉजी, चारा उत्पादन का कोर्स, तो ये किसानों के लिए बढ़िया है। वन हेल्थ में भी कुछ किसी भी फील्ड का आदमी हो, क्योंकि हम इसमें प्रकृति की बातें करेंगे, अपने कॉमन स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ज़्यादातर स्ट्रीम के लोग वन हेल्थ का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर किसानों की बात करें तो दाखिला का प्रक्रिया क्या होगा और कब से कर सकते हैं नहीं, कोर्स? ये हम अभी जो शुरू करने जा रहे हैं सितंबर 2025 से शुरू करने जा रहे हैं, और सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसका सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर हमारे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मिल जाएगा। कब एडमिशन होगा, इसकी फ़ीस कितनी है, जी। और सारी सूचना वहाँ मिल जाएगी। कितने दिनों का ऑनलाइन कोर्स ही होगा? अप्लाई भी होगा, कितने दिन का होगा, जी। तो सारी बातें वहाँ पर, सारी सूचना उपलब्ध है। अगर खास तौर पे किसानों की बात करें तो उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है इन सब कोर्स नहीं, के बाद? निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, मेरा जो एक चीज़ मानना है कि जब हमें किसी चीज़ की सही जानकारी होती है, तो सही जानकारी होने से उस क्षेत्र में हम अच्छा काम करते हैं। जानकारी सही नहीं है तो जानकारी के अभाव होने से नुकसान होता है। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, या कुछ हमारे ख़ास तौर से युवा हैं जो 10+2 वाले हैं, तो अगर वो एक रोज़गारपरक कोर्स करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके रोज़गार के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अभी जो बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में, वर्षों में जो प्लेसमेंट की समस्या एक हर जगह पे रहती है, तो यहाँ का क्या माहौल है? मुझे बड़ी खुशी है, आपका रियली प्रश्न जान के बड़ी खुशी हुई, और मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे बच्चों का प्लेसमेंट 100% है, 100%। एक भी बच्चा हमारे यहाँ से किसी भी तरह की डिग्री करके खाली नहीं बैठता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाता है या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 100% प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट कोई समस्या नहीं है, और यही देखते हुए हम अब सीटें बढ़ा रहे हैं। जी। कि हमारे पास पहले 75 सीटें थी, अब हम 120 करने जा रहे हैं। किसी कोर्स में 40 थी, उसको बढ़ा के 60 करने जा रहे हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में नए भवनों का निर्माण भी हो रहा है। तो जैसे ही नए भवन हमारे बन के आ जाएंगे, फिर हम आगे और भी सीटें बढ़ाने के लिए सोचेंगे। स्टूडेंट्स में सर एक क्यूरियोसिटी ये भी होती है कि प्लेसमेंट को लेकर कि किस कंपनी में हम जा रहे हैं और कितना हमारा पैकेज है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मिनिमम और मैक्सिमम पैकेज क्या है, तो क्या होगा? नहीं, पैकेज मेनली जो हमारे बच्चे ज़्यादातर जाते हैं, लगभग 60-70 हज़ार रुपये प्रति माह का पैकेज ये होता है। मिनिमम अच्छा है या पैकेज। मैक्सिमम सर? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम की बात स्टार्टिंग करें है। तो हाईएस्ट कितना गया है सर यहाँ से? नहीं, आमतौर पर हम स्टार्टिंग की ही बात करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, टेक्निकल वैसा नहीं है। जी। ज़्यादातर हमारे लाइफ साइंस में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। लाइफ साइंस में स्टार्टिंग की ही बात होती है, तो इससे हमारा एवरेज प्लेसमेंट यही है हमारा, और इस तरह से बच्चे जाते हैं। क्योंकि कुछ डेयरी में जाते हैं, कुछ फार्मा इंडस्ट्री में हमारे बच्चे जाते हैं, तो यही हमारा यहाँ क्या पैकेज इस सेक्टर में बिहार के बच्चों की रुचि बढ़ रही है? है। हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ रही है। अब एक मैं बताऊं सिंपली कि पहले हमारे पटना में ही अगर आप देखें तो बहुत कम एनिमल क्लिनिक हुआ करते थे, डॉग क्लिनिक कम होते थे। अब काफ़ी शुरू हो गए हैं। हमारे बच्चे यहीं के छात्र हैं, यहाँ से पढ़ के इंटरप्रेन्योरशिप में अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, और बड़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो शिक्षा यही हो कि आप खुद तो अपनी अर्न करें और आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दें। तो निश्चित तौर पर रुचि बढ़ रही है, और भविष्य इसका निश्चित तौर पर बहुत ही उज्जवल है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी, नए विद्यार्थी यहाँ आएंगे, यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के जाएंगे, खुद अपना भी भला करेंगे और भी अन्य लोगों को रोज़गार देंगे।
डीन डॉक्टर जे.के. प्रसाद ने जानकारी दी है कि किस तरीके से नए सेशन में जो 10+2 के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो या फिर जो बिहार के आम किसान हो, कैसे वो दाखिला ले सकते हैं। 17 शॉर्ट टर्म जो न्यू कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है और सितंबर महीने से इन कोर्सेज की शुरुआत पटना वेटनरी कॉलेज में हो रही है। तो अब वैसे छात्र जो इसके लिए इच्छुक हो वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से 100% प्लेसमेंट है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकित कुमार।